नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। महाकाली और महादेव की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे दोस्तों। तो चलिए, आज की जो दोस्तों ये वीडियो है ये 52 शक्ति के ऊपर है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का मैं लिंक डाल दूँगा, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एक सच्ची घटना है, और जो मैंने पहला पार्ट इसका बनाया है आज ये उसी का ही दूसरा पार्ट है। तो दोस्तों, हुआ था ये कि जब दूसरी शक्तियों को अपना गुलाम समझ लेता है या अपना इस तरीके से समझ लेता है कि ये मेरे ही अधीन हैं शक्तियाँ और ये मेरे ही कहने से चलेंगी या मेरे कहने से ही कार्य करेंगी। देखिए, यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि शक्तियाँ कभी भी पहली बात तो ये किसी की गुलाम नहीं होती हैं। हाँ, यदि हम मंत्रों द्वारा उन शक्तियों को वचनबद्ध कर लेते हैं, परंतु वो उसी समय से लेकर ताक में लग जाती हैं शक्तियाँ कि कब ये साधक मेरा कहीं ना कहीं चूक करे और मैं इसे दंड दूँ। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, जब हमारे साथ कोई शक्ति होती है या कोई जिम्मेदारी होती है तो उसी प्रकार हमारे ऊपर लोगों के प्रति, आप लोगों के प्रति अलग सी ही एक भावना उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि हमें उन शक्तियों का पहली बात तो ये कि हमें गलत उपयोग नहीं करना है और कभी भी अपने मन के अंदर पाप नहीं आने देना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, लोग सिद्धियां कर लेते हैं और मंत्र द्वारा उनसे वचन ले लेते हैं, उनकी सिद्धि कर कर या मंत्र द्वारा उनका आवाहन कर कर या हवन सामग्री का इस्तेमाल कर कर या हवन कर कर इस तरीके से वो कार्य कर लेते हैं। परंतु वो ये भूल जाते हैं कि शक्ति कभी भी किसी की गुलाम नहीं होती है, भले ही चाहे आपने मंत्र द्वारा सिद्ध करी हो या मंत्र द्वारा ही उनसे वचन लिए हों। तो इस चीज़ का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और आप भी ऐसी गलती ना करें, यही मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको ज़्यादा समय में आपका नहीं लूँगा, मैं आप सीधा मेन पॉइंट पर आता हूँ। तो जिस इंसान के ऊपर 52 शक्तियाँ चलती थीं उनके साथ एक घटना तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन आज मैं आपको ये बताऊँगा कि उन्होंने क्या क्या चमत्कार करे हैं। दोस्तों, मेरी आंखों के सामने जो उन्होंने प्रथम जो मैंने चमत्कार देखा, ये 52 शक्ति वाला तो जो रूप है उनका वो मैं देख चुका था, परंतु ये सवारी आती किस तरीके से थी मैं आज आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो उनके गुरु का आवाहन, उन्होंने अपने गुरु का आवाहन करा। तो सबसे पहले तो सवारी उनके गुरु की आई, क्योंकि उनके गुरु एक तरीके से मतलब आप ये कह सकते हैं कि थे भी और नहीं भी। हाँ, वो उनके साथ थे जैसे मेरे साथ मेरे गुरु हैं, हाँ, पर वो अपना शरीर छोड़ चुके थे। ठीक है, जैसे मेरे गुरु ने अपना शरीर छोड़ दिया है, इसी तरीके से उनके गुरु ने भी शरीर छोड़ दिया था। परंतु यदि एक शिष्य और गुरु के बीच में यदि प्रेम भाव है और सच्ची भावनाएं हैं हमारे गुरु के प्रति या गुरु के प्रति या गुरु की सच्ची भावना हमारे प्रति, क्योंकि आज के समय में गुरु सही मिलना बहुत ही कैड़ी बात है, बहुत ही कठिनाई होती है। तो उसमें सीधा सा ये होता है कि गुरु कभी भी अपने शिष्य को नहीं छोड़ता है। तो जब उन्होंने अपने गुरु का आह्वान करा, उनके गुरु आए और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और चौकी लगाने की अनुमति दी, क्योंकि वो चौकी लगाते थे। तो जब गुरु से सारी उनकी वार्तालाप हो गई और तब जब उनके गुरु चले गए, तभी पुनः माँ काली उनके शरीर में प्रवेश कर गई और तभी से ही उनकी 52 सवारियाँ आरंभ हो चुकी थी। यानी कि सबसे पहली जो सवारी थी वो उन्होंने महाकाली का आह्वान करा था, तो महाकाली उनके शरीर में आई थी। आने के बाद उन्होंने उन्हें भोग प्रसाद दिया, उनसे बातचीत की, उनसे वार्तालाप करे और करने के बाद फिर उन्होंने शमशान भैरव का आह्वान करा, फिर वो आए। फिर उसके बाद लांगुरिया का आह्वान करा, वो भी आए। फिर बजरंग बली का आह्वान करा। देखिए, मैं यहाँ आपको बता दूँ, लांगुरिया अलग होते हैं और बजरंग बली अलग होते हैं, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार उन पर अलग अलग शक्तियाँ आई, भिन्न भिन्न रूप में आई और भिन्न भिन्न कार्य भी करे उन्होंने, अनेकों कार्य करे उन शक्तियों ने। तो मैंने ये नोटिस करा कि जो उनके ऊपर जो 17वीं शक्तियाँ आई थी, दोस्तों शायद आपने उस शक्ति का आज तक नाम भी नहीं सुना था, सुना होगा और ना ही किसी से आप सुन पाओगे। यदि कोई इस चीज़ के बारे में जानता होगा। देखिए, मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं भी जानता था। तो दोस्तों, वो जो शक्ति थी वो थी पतंग छुरी। पतंग छुरी जो होती है कोई देवी नहीं है, वो जो शक्ति है दोस्तों वो माँ का ही रूप है, परंतु आप उन्हें देवी नहीं कह सकते क्योंकि वो माँ के आदेश पे ही चलती हैं। और पतंग छुरी जो होती है दोस्तों वो बड़ी ख़तरनाक शक्ति होती है।
इसमें आप ये कह सकते हैं कि पहली बात तो ये कि उनका कोई मंदिर नहीं है, ठीक है। ये माँ की जोगनियों में से आती हैं, जो जोगनी योगनी होती है ना, तो उनमें से ये आती हैं। परंतु इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिए, ये अधिकतर तामसिक क्रियाओं में ही ली जाती है पतंग छुरी। क्योंकि पहला जो ज़माना था दोस्तों, उसके ऊपर मैं कभी किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने जो सुना है, जो देखा है अपने गुरु के मुख से, यानी कि गुरु का जो शब्द, गुरु के मुंह से जो शब्द निकलता है वो दोस्तों वो सत्य होता है, क्योंकि गुरु की वाणी कभी असत्य नहीं कहती है। तो दोस्तों इसी प्रकार मैंने उनके ऊपर अनेक प्रकार की शक्तियाँ देखी। तो ये जो पतंग छुरी थी दोस्तों, ये बड़ी ही खतरनाक होती है। यदि आपको इसके बारे में जानकारी है तनिक भी, तो दोस्तों कमेंट द्वारा आप मुझसे बता सकते हैं कि हाँ, आपको पतंग छुरी के बारे में आपको जानकारी है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। मिलूंगा फिर किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ, नई कहानी के साथ, कोई ईश्वर से जुड़े चमत्कार के साथ। तब तक के लिए दोस्तों मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। हाँ, एक विशेष बात और, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा, और कमेंट में हर हर महादेव, जय महाकाली लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय भद्रकाली, जय श्री बालाजी महाराज।